सैलरी का डाउट हमेशा रहता है, मतलब एक्साइटेड रहता है बच्चे जानने के लिए सर सैलरी कितना है। लेकिन सबसे यही सुना है मर्चेंट नेवी में पैसा बहुत है, तो सर क्या पैसा सही में बहुत है? पैसा बहुत है, हार्ड वर्क है, बट मनी है। आप जीपी रेटिंग कोर्स खत्म करोगे, ऐसे ट्रेनी ओएस, ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमेन आप ज्वाइन करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में हमारे साथ हैं गौरव सर, सीईओ ऑफ जीपी रेटिंग एट बर्डिंग मरीनर्स। तो सर बहुत ही बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि कैसे जीपी रेटिंग ज्वाइन करना है एंड अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, सर से जानेंगे कि जीपी रेटिंग क्या होता है, सैलरी क्या होती है, कैसे प्रमोशंस आते हैं एंड एवरीथिंग। तो वीडियो का कोई पार्ट स्किप मत करना एंड लेट्स स्टार्ट। तो सर पहला क्वेश्चन बच्चों का जो आता है, जो कि नए एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं सर जीपी रेटिंग होता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में एक डिफरेंस है। इंडियन नेवी इज फॉर डिफेंस एंड मर्चेंट नेवी इज जस्ट शिपिंग, इंडस्ट्रियल शिपिंग इंडस्ट्री, कॉमर्शियल शिपिंग इंडस्ट्री। ओके, देन अगर हम मर्चेंट नेवी की बात करें तो इसमें आप दो तरीके से एंटर कर सकते हो, बीइंग एन ऑफिसर एंड बीइंग अ रेटिंग। तो जीपी रेटिंग में, बीएमजीपी रेटिंग में हम लोग तुम्हें ट्रेन करते हैं ऐसा जीपी रेटिंग मर्चेंट नेवी की शिप्स पे जाके काम करने के लिए। जीपी रेटिंग होता क्या है? जनरल पर्पस रेटिंग। इसमें आपको ट्रेन किया जाता है, एक कोर्स है 6 मंथ का रेसिडेंशियल कोर्स। इसमें आपको ट्रेन किया जाता है मर्चेंट नेवी की शिप्स पे ऑफिसर्स के नीचे, उनको असिस्ट करने में, शिप पे काम करने में ऐसे क्रू मेंबर। ओके, बहुत सारे मिथ्स हैं कि जीपी रेटिंग में हम ऐसे क्रू मेंबर ही काम करते रहेंगे, हमारा क्या करियर पाथ है। तो लेट मी बी क्लियर कि जीपी रेटिंग करने के बाद आप कैप्टन भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका करियर का जो पाथ है वो केवल क्रू मेंबर से क्रू मेंबर तक ही रहेगा। आप ज्वाइन करेंगे एज ए क्रू मेंबर एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ कैप्टन। क्या करियर पाथ है उसका भी एक अलग प्रोसीजर है, आपको एग्जाम्स देने होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जीपी रेटिंग ऐसा जो मिथ है कि बहुत ही डिग्रेडेबल जॉब है या रिस्पेक्ट नहीं मिलती जीपी रेटिंग को, तो दैट्स नॉट ट्रू। अगर जीपी रेटिंग को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो शिप में ऑपरेशंस चल ही नहीं पाएंगे। तो सर अब जब जॉब्स की बात आ ही गई है, तो एक थोड़ा सा बच्चों को आइडिया दे दीजिए कि जीपी रेटिंग में जॉब्स किस टाइप की होती है, मतलब क्या वर्क रहता है, जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है, एक ब्रीफ आइडिया। ओके, तो जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप शिप पे जाओगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, डेक डिपार्टमेंट में काम करने का और इंजन डिपार्टमेंट में काम करने का। अगर दोनों ही डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर मैं डिवाइड करूं, तो एक डेक डिपार्टमेंट रेटिंग काम करता है जैसे मूरिंग, अनमूरिंग, कार्गो हैंडलिंग, चिपिंग, पेंटिंग, इन सारे ऑपरेशंस। अगर हम बात करें इंजन डिपार्टमेंट की, तो आपका काम रहेगा इंजन रूम को क्लीन रखना, ऑफिसर्स को असिस्ट करना, उसके बाद ऑयल लेवल, वाटर लेवल, इन सब पे ध्यान रखना। जो भी मतलब एक मेन इंजन जो हार्ट ऑफ द शिप बोला जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए जो भी जरूरत पड़ सकती है वो हेल्प करते हैं ऑफिसर्स को। तो जॉब्स का थोड़ा आइडिया लगा, मतलब ज्यादा हाथ का काम है या डेस्क वर्क जॉब है? मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे यू नीड फिजिकल स्ट्रेंथ। चाहे आपका काम कुछ भी हो, बट एज ए टीम मेंबर, एज ए टीम प्लेयर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि शिप पे आपके पास बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। तो यू नीड टू वर्क हार्ड एंड सीधा बात है, इफ यू आर फिजिकली नॉट स्ट्रांग, मेंटली नॉट रेडी टू वर्क हार्ड, दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू। बट फिजिकली आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी सारा वर्क है या जो हाथ का काम है वो सिर्फ रेटिंग्स करते हैं, लेकिन ऑफिसर्स को भी इस चीज में लगना पड़ता है। मूविंग ऑपरेशंस है या कुछ भी है, ऑफिसर्स भी काम करते हैं। एंड दिस इज हाउ अ शिप ऑपरेट्स एग्जैक्टली। तो ये तो हमने जाना कि जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसी है। थोड़ा सा सर बच्चों को सैलरी का डाउट हमेशा रहता है, मतलब एक्साइटेड रहता है बच्चे जानने के लिए सर सैलरी कितना है। लेकिन सबसे यही सुना है मर्चेंट नेवी में पैसा बहुत है, तो सर क्या पैसा सही में बहुत है? पैसा बहुत है, हार्ड वर्क है, बट मनी है। आप जीपी रेटिंग कोर्स खत्म करोगे, ऐसे ट्रेनी ओएस, ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमेन आप ज्वाइन करोगे शिप, एंड वहां पे आपको 25 से 30 हजार रुपए मिलेगी। तो फॉर अ 10th पास जो जस्ट 10th करके गया है, उसके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अपनी फैमिली से,
और ऐसी सैलरी लेना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड उसके बाद विद प्रमोशन आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। आप बोसन तक पहुंचोगे ऑलमोस्ट 6 इयर्स में एंड तुम्हारी सैलरी होगी 1 से 1.5 लाख रुपए। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। और कंपैरेटिवली विद अदर ट्रेडिशनल जॉब्स आजकल कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे आप मेक श्योर कर सकते हो अगर आप राइट स्ट्रेटेजी बना के कॉलेज चूज करो, राइट स्ट्रेटेजी बना के कंपनी चूज करो, तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपके पास जॉब होगी ही होगी, इवन कॉलेज में एंट्री लेने से। और स्ट्रेटेजी के तो सर हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल है। आपको कभी भी स्ट्रेटेजी जाननी है कैसे ज्वाइन करना है तो सर के पास आओ, गूगल फॉर्म कर दो, सर विल पर्सनली असिस्ट यू। तो स्ट्रेटेजी का तो सर इनको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बात करें तो सर आई हैव सीन बीटेक ग्रेजुएट्स की 4 साल का बीटेक करते हैं, दे पे अ हिल अमाउंट ऑफ मनी टू द कॉलेजेस एंड देन दे टेक अ 25-30,000 जॉब पर मंथ। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर तुम लोग को ज्वाइन करना है तो अर्ली स्टार्ट भी मिलेगा, दैट्स वन पॉइंट, राइट। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि 10th के बाद भी जीपी रेटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्या होता है या क्या मतलब व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स की आप इतना होने ही चाहिए सो दैट यू कैन ज्वाइन जीपी रेटिंग? जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप 10th पास होने चाहिए, आपके इंग्लिश में 40% होने चाहिए मिनिमम, मैथ साइंस में एग्रीगेट 40% होने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए सम ऑफ द इंडिया टॉप कॉलेजेस का। अगर मैं बात करूं टीएस रहमान यूनिवर्सिटी गोवा, जो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, टीएस रहमान 100 साल से भी ज्यादा पुराना कॉलेज है, इसका मिनिमम क्राइटेरिया यही है। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं, उनका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। एवरी टॉप कॉलेज हैज डिफरेंट क्राइटेरिया। अगर हम बात करें 7 आइलैंड और ग्रेट ईस्टर्न जैसे कॉलेज की, तो यहाँ पे आपके पास ITI होना चाहिए कंपलसरी, 2 साल का ITI होना चाहिए और आपके मिनिमम 50% होने चाहिए फाइनल ईयर में एग्रीगेट, और आपका 10th या 12th में से किसी में भी इंग्लिश में 40% मिनिमम होना चाहिए। ये 7 आइलैंड और ग्रेट ईस्टर्न का क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया क्यों है? बिकॉज ITI करने के बाद जो बच्चे बाहर मार्केट में आते हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड दे आर वर्क ओरिएंटेड। उनको नॉलेज होती है कैसे काम किया जाता है, क्या फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है ऐसे ऑपरेशंस में, ऐसे काम में। तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम इन कैंडिडेट्स को ही लें, एंड वो उन कैंडिडेट्स को ही लेते हैं। इसीलिए 7 आइलैंड और ग्रेट ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है जीपी रेटिंग में, 100% प्लेसमेंट देती है बच्चों को। तो मतलब अगर 10th के बाद ज्वाइन करना है तो यूनिवर्सिटी गोवा एंड टीएस रहमान आर द ओनली ऑप्शन, एंड उसके बाद फिर आपको ITI करना है। और एक कॉलेज है IMI ग्रेटर नोएडा, जो हाल ही में पिछले बैच में अभी फ्लीट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड किया है। उसमें 3 तरीके के क्राइटेरिया है ज्वाइन करने के लिए। आपने 10th किया होना चाहिए, लेकिन 10th के साथ ITI होनी चाहिए आपके पास, 50% दोनों में मिनिमम, इंग्लिश में भी 50% 10th में, या फिर आपने 12th किया हो, 12th में आपके PCM में 50% मिनिमम। तो कुछ बच्चे हैं जो DNS नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके 60 से नीचे है PCM, वो इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है, ग्रेजुएशन में 50% है मिनिमम, तो भी आप उसमें एलिजिबल है जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। सर आपने बहुत सारे कॉलेजेस के नाम बताए, एक बार आप इनको ऑर्डर में बता सकते हैं कि टॉप कॉलेज कौन सा है जीपी रेटिंग के लिए, एंड ऑल्सो बच्चों का डाउट रहता है कि सर वो जीपी रेटिंग के लिए फीस कितना देते हैं, तो दोनों चीजों के बारे में आप थोड़ा बताइए। अगर मैं बात, सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, अगर मैं फीस के बेसिस पे डिवाइड करूं कॉलेजेस को, तो नंबर 1 पे आता है यूनिवर्सिटी गोवा, जिसकी फीस सबसे लो है और ट्रेनिंग फैसिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी है। 2,25,000 में आपका जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, लॉजिंग, फूड, एवरीथिंग। उसके बाद टीएस रहमान, जिसकी फीस लगभग 2,60,000 के आसपास है, वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है। और उसके बाद आता है IMI ग्रेटर नोएडा, जहाँ की फीस लगभग 2,70,000 के आसपास है। 7 आइलैंड और ग्रेट ईस्टर्न की फीस थोड़ी ज्यादा है, 4.5 लाख से ऊपर है, बट वो लोग अपनी फीस को जस्टिफाई करते हैं प्लेसमेंट 100% देके। इस फीस के लिए लोन मिलता है सर? लोन नहीं मिलता है, बट अगर तुम स्पॉन्सरशिप लेटर ले रहे हो 7 आइलैंड और ग्रेट ईस्टर्न जैसे कॉलेजेस से, देन यू हैव अ चांस टू गेट अ लोन। स्पॉन्सरशिप है तो लोन मिल सकता है, अदरवाइज यू विल हैव टू पे बाय योरसेल्फ। बट ठीक है ना सर, मतलब आफ्टर स्पेंडिंग 3 to 4 lakhs दे विल बी टोटली इंडिपेंडेंट, मतलब फिर उनको फैमिली से 1 रुपया भी नहीं लेना। यस, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे फीस के चक्कर में कोई बेकार कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं,
जहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं है, डीजीसीपी की वेबसाइट पे जाओगे प्लेसमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो बट देयर इज नो यूज ऑफ दैट। आपको वहां से जीपी रेटिंग कोर्स करने का कोई यूज ही नहीं है, आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ही होता है, स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सारे एजेंट्स भी कांटेक्ट करते हैं, तो उन सब के उसमें नहीं फंसना चाहिए, बिकॉज़ दे विल जस्ट टेक योर मनी एंड दे विल वैनिश। इसीलिए हम लोग बच्चों से बोलते रहते हैं फॉर्म फिल कर दो, हमसे पूछो कौन से कॉलेज में जाना है, तुम लोग भी फॉर्म फिल कर दो, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो सर अब जैसे रेटिंग की बात हो गई, बट मैंने ये सुना है कि जीपी रेटिंग्स ऑफिसर भी बन सकते हैं, लाइक यू कैन कम इन द, यू कैन बी अ कैप्टन आफ्टर जीपी, ये सही है? हाँ बिल्कुल। जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनने के लिए, कैप्टन बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो एबी की पोजीशन पे जाना होगा। करियर पाथ की अगर मैं बात करूँ तो तुम ट्रेनी ओएस ज्वाइन करोगे, उसके बाद ऑर्डिनरी सीमैन ओएस, उसके बाद एबल सीमैन, उसके बाद बोसन। लेकिन जब तुम एबल सीमैन बन जाओगे और तुम्हारा 36 मंथ का सी टाइम कंप्लीट हो जाएगा, देन यू विल बिकम एलिजिबल टू गिव सेकंड मेट्स एग्जाम। सेकंड मेट्स एग्जाम क्लियर करते ही यू विल बिकम थर्ड ऑफिसर। एंड उसके बाद तो थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ एंड देन कैप्टन। यस, राइट। तो हाँ, एक अच्छा करियर पाथ है अगर आपको स्टार्ट मतलब बट आपको जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत हार्डवर्क है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। आप एकदम ही लूज होके ये सारे इस करियर पाथ को फॉलो नहीं कर सकते। इजी मनी कहीं भी नहीं आता, इजी मनी नहीं है। यस, वर्क हार्ड करना ही पड़ता है। तो आई होप कि इतने क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द डाउट्स बच्चों के टैकल हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह गया है तो जस्ट कमेंट डाउन, सर पर्सनली रिप्लाई करेंगे तुम लोग को। एंड गूगल फॉर्म जरूर से फिल कर देना, बिकॉज उससे ही एक 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है और जो एक्चुअल तुम्हारे डाउट्स हैं वो फेस टू फेस क्लियर हो सकते हैं। गूगल फॉर्म से एक्चुअली इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो हमें पता होता है कि इस बच्चे को हमें कैसे हेल्प करनी है। ऑलराइट, दैट्स व्हाई। ठीक है, थैंक यू गाइस। So that will be it for the video। और आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताओ। बाकी that will be it। All the very best।